हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिश डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने शाम से और अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख ही सकते हैं मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है और ऐसा लगता है कि आज कुछ बारिश भी होने वाली है और बादल तो हो गए हैं। और छत पे आई थी मैं कपड़े लेने के लिए और ऊपर का मौसम इतना सुहावना था कि मन ही नहीं किया कि नीचे जाऊं। तो थोड़ी देर यहाँ पर मैंने अपने पौधों के साथ बिताया है और वाकई में इस गर्मियों में मेरे पौधे बहुत ही ख़राब हो गए हैं और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। और ये देखिए, जो भी धूप में पौधे रखे थे उनको मैंने फिर से छाँव में रख दिया है। और सबसे ज़्यादा तो जो ख़राब हुआ है ना, वो ये मनी प्लांट हुआ है और ये क्रिसमस ट्री जो था बहुत ही हरा भरा हो गया था और इसकी हालत देख के बड़ा दुख हो रहा था। तो चलिए, बारिश अगर हो गई तो पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। और आज का मौसम देख के तो ऐसा ही लगता है कि बारिश ज़रूर होने वाली है और अभी तो बरसात का मौसम भी है। तो बस मेरे पौधों को और मुझे, हम दोनों को बारिश का इंतज़ार है कि जल्दी से बारिश हो ताकि मेरे गार्डन में फिर से वही हरियाली छा जाए। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर छत पर बिताऊंगी और उसके बाद जाऊंगी नीचे। और देखिए कितने काले बादल छा गए हैं और आज तो बारिश जरूर होगी। तो ऊपर छत पर तो बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन नीचे कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ऐसा होता भी है, बरसात के दिनों में जो उमस वाली गर्मी होती है ना, ये ज़्यादा परेशान करती है। तो चलिए, काम तो अपने करने ही है। तो आ गई थी मैं किचन में और अभी शाम का टाइम है तो बच्चों के लिए यहाँ पर बना रही थी दूध और दूसरी तरफ बन रही है मेरे लिए चाय। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाय पीने वाले चाय अपनी नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है, काफ़ी चाय मैंने कम भी की है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, लेकिन सुबह शाम मुझे चाहिए ही होती है। तो बस सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है दूध और बच्चों को शाम के टाइम मैं दूध ही देती हूँ और साथ ही बनेगा मेरे कान्हा जी के लिए भी दूध। तो बस यहाँ पर दूध बनाने के बाद इसी फैदान में मैं बना लूँगी अपने लिए चाय और बस उसके बाद बैठकर पियेंगे थोड़ी देर चाय और लेंगे मौसम का मज़ा। कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी तो बारिश का इंतज़ार तो हम सभी को था और आज लगता है कि बारिश ज़रूर होगी। और मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग की शुरुआत इसलिए नहीं की थी क्योंकि कई दिनों से घर बंद पड़ा था तो काफ़ी क्लीनिंग का काम बचा था और जहाँ भी देखो वहीं पर कुछ ना कुछ काम नज़र आता ही था। और जब कैमरा ऑन करके काम करते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बार बार कैमरे को सेट करना पड़ता है। तो मैंने ऑफ कैमरा ही आज पूरे घर की क्लीनिंग की थी और यकीन मानिए इतना ज़्यादा टाइम लगा था घर को साफ़ करने में, जबकि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा था, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह काफ़ी आ गई थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ी देर किया आराम और व्लॉग की शुरुआत की है शाम से। और बच्चों को दूध देकर मैं आ गई थी और यहाँ पर बन चुकी है मेरी चाय। तो जब ऐसा मौसम हो तो चाय की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत सी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कर रही हूँ इवनिंग के अपने खाने की भी तैयारी। तो यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ मैं बैंगन, तो वो मैंने धोकर रख दिए थे और अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। तो यहाँ पर चाय के साथ मैं खाऊँगी मटरी और ये मटरी मेरी मम्मी ने बना कर दी थी। तो वैसे भी माँ के हाथ की चीज़ों की तो अलग ही बात होती है, उसका स्वाद ही अलग होता है और बहुत ही खस्ता बनी थी। और जब भी मैं घर से आती हूँ तो मम्मी मुझे इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना कर देती हैं। और चाहे हम अपने हाथ से कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन जो हाथ मम्मी के हाथों की बनाई चीज़ों में होती है ना, वो अपने हाथ से बनाई चीज़ों में नहीं आती है, वो टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और साथ ही में यहाँ पर मेरा बेटा लेटा हुआ था तो मैं उसको भी दे रही थी, लेकिन उसका अभी मन नहीं था शायद, तो वो नहीं खा रहा है। और बच्चों को तो ऐसे ही होता है, जब उनका मन नहीं है तो आप उनको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते हैं। तो उसने नहीं लिया था और आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हैं कि कई दिनों के फीवर के बाद एकदम से चेहरा जो है मेरा बिल्कुल डल सा हो गया है और अभी भी काफ़ी थकान सी लग रही थी, लेकिन काम तो करने ही है। और कुछ ऐसा भी हुआ कि घर से आने के बाद एकदम से बहुत सारे काम भी पड़ गए थे, तो शायद मौसम बदलने से भी उसका असर होता है या पानी बदलने का भी असर हो सकता है। तो बस काम मेरा हो गया था और 2-3 दिनों की साफ़ सफाई के बाद फाइनली मेरा घर जो है अब बिल्कुल मेंटेन हो गया है, काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो गया है। और सबसे ज़्यादा तो गंदगी जो होती है वो किचन की ही लगती है, क्योंकि काफ़ी दिनों जब किचन में आप काम वगैरह नहीं करते हैं तो डस्ट आ ही जाती है। और वैसे भी मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं जो कपड़े उतार कर लाई थी अभी उनको फोल्ड करके रख दूँगी,
क्योंकि अगर कपड़े बिखरे हुए लगते हैं ना तो फिर घर बहुत ही ज़्यादा फैला सा लगता है। तो सारे कपड़े जो थे वो मैंने यहीं पर सोफ़े पर ला के रख दिए थे और यहीं पर बैठ के मैं बस इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। और जब से दिल्ली से आई हूँ तब से मेरा काम इसी तरह से चल रहा है और डेली ही मैं कपड़ों का ढेर इसी तरह से धो रही हूँ। कभी बेडशीट, कभी कर्टन्स, तो बस यही काम चल रहे हैं। और अभी एक दो जगह के कर्टन्स रह गए हैं धुलने के लिए, तो बस थोड़ी सी मेहनत तो लगी है। लेकिन मेरा घर अभी फाइनली बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और काफ़ी दिनों से जो था ना, घर को एक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी थी, तो वो भी काम मेरा हो गया है। क्योंकि आंधी वगैरह काफ़ी आई थी, तो उससे आप चाहे कितना भी साफ़ करिए फिर भी घर में थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो फिर अब ये धूल मिट्टी तो अब नहीं उड़ेगी, तो बस इस चीज़ से मिल गई है मुझे राहत। और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता है ना तब तक मुझे तो चैन नहीं आता है। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैनेज कर ही लिया है। और हमको करना भी पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं होता है, तो फिर करना तो हमें ही है। तो क्यों ना काम को फिर टाइम से कर लिया जाए। और वैसे भी अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो हम सबको वापस अपने पुराने रूटीन में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ था तो मैं उससे बातें भी कर रही थी और साथ ही साथ अपने काम भी किए जा रही थी। और अभी मैं कपड़े फोल्ड ही कर रही थी कि इतनी देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और बस अब बारिश का सीज़न शुरू होगा तो ये काम भी बढ़ने वाला है। कपड़ों वाला काम जो है वो काफ़ी फैल जाता है क्योंकि बरसात में कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल इतनी राहत तो थी कि कपड़े जो थे वो आराम से धुल गए, सूख गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि फाइनली आज मेरा कपड़ों का जो लोड था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब चाहे पानी बरसे या कुछ भी हो तो मुझे वो दिक्कत नहीं थी। और सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर मैंने रख लिए हैं और अब मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और यहाँ पर रखा था न्यूज़पेपर तो उसको मैं उसकी जगह पर रख रही थी। तो बस इसी तरह से होता है, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी देखिए मैं ये कमरा समेट कर ही गई थी और इतनी देर में मेरे बेटे ने फिर फैला दिया है। तो उसके पास यही काम रहता है, जिधर जाएगा उधर ही वो सामान फैला कर रख देता है। तो अब पूरा दिन इसी तरह से निकलने वाला है। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, यही एक आध दिन है जो उनके पास है। तो मैं भी बच्चों को ज़्यादा डांटती नहीं हूँ क्योंकि उनके पास भी फिर टाइम नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर सब सामान जो था वो उसकी जगह पर लगाने के बाद बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। और अगर घर में छोटे बच्चे हों तो आप चाहें कितना भी घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करिए लेकिन वो नहीं रहता है। तो मेरे यहाँ का भी यही हाल है, एक जगह का मैं ठीक करके आती हूँ तब तक दूसरी जगह मुझे फैला मिलेगा। तो फाइनली अब हो गया है शाम का टाइम और अभी शाम की आरती का टाइम भी होने वाला है। तो घर को शाम की आरती से पहले एक बार मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं अभी इस रूम की हालत ऐसी है। और जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बनाई थी मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी। और साथ ही में यहाँ पर मैं रोटी बना के भी रख दूँगी क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो अगर थोड़ी देर बाद भी खाना खाते हैं तो रोटियाँ गर्म ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद किचन को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर खाना हो गया है मेरा बिल्कुल तैयार। ये बनाई है मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी, साथ ही में बनाई है अमिया की खट्टी मीठी वाली चटनी और उसके साथ में बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ और साथ में है दही। और अगर गर्मियों में किचन का काम ख़त्म हो जाए तो समझिए आपका सारा काम ख़त्म हो गया है। तो फाइनली किचन को मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी और जब खाना खाएंगे बच्चे तब खाना लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब इसलिए बिल्कुल कर दूँगी साफ़। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।